20 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। ये रोड की हालत है, बाइक फंस गई है। ओह माय गॉड, निकल नहीं रही है। इसी तरीके से शायद निकल सकती है और इन लोगों ने इस तरीके से बाइक को आगे की तरफ निकाला। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो सामने जो आपको पहाड़ देखने को मिल रहे हैं वो है भारत तिब्बत सीमा। तो भाई पीछे की तरफ है चाइना और आगे की तरफ जहां हम चल रहे हैं वो है भारत। यहाँ पर आपको मिलेगा एक चेक पोस्ट भारत तिब्बत सीमा का, जहाँ पर आपको परमिट दिखाना पड़ेगा। बस इसी से ही आपकी शुरू हो जाएगी ऑफ रोडिंग। यहाँ से आपको 70 किलोमीटर तक की ऑफ रोडिंग मिलने वाली है और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिलेगा। तो नेटवर्क ना मिलने की वजह से आप किसी को फ़ोन नहीं कर सकते और आपका गूगल मैप नहीं चलेगा। तो भाई आप लोग ऑफ रोडिंग वाला मैप, जिसे बोलते हैं साइजिक मैप, डाउनलोड कर आइएगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो भाई हान ले जाने या कहीं पर भी ट्रैवल करने में लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख में बहुत जगह नेटवर्क नहीं आते हैं। यहाँ तो 0% है भाई, यहाँ तो हान ले में भी नहीं आने वाले हैं, ऐसा भाई मुझे वहाँ पर बताया गया है और ये सच भी है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। इस रीज़न से आप लोग भाई ऑफलाइन जो मैप है उसे डाउनलोड कर आइएगा और दूसरा अगर BSNL का सिम है तो लेकर आइएगा साथ में, और पोस्ट पेड होगा तो आपका बहुत जगह चल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पैंगोंग लेक से जब आप हानले की तरफ चलेंगे तो बहुत ही मक्खन जैसी रोड मिलने वाली है, तो उसे देखकर धोखा मत खाइएगा जनाब लोग। बस आप आगे बढ़ते जाइएगा और आपको मिलेगा एक चेक पोस्ट जहाँ पर आपका परमिट चेक होगा। बस उससे आगे ही 80 किलोमीटर तक आपको इसी तरीके से धक्के खाते हुए आना है। और हाँ, कोशिश करिएगा कि आप लोग ग्रुप में आए। अगर आप साथ में हो, अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो हेल्प मिलती है भाई। अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसे फेस करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अकेले होते तो यहाँ वीरानियत में आपको कोई नहीं मिलने वाला है और दूर दूर तक बाइकर्स भी नहीं मिलते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि ग्रुप में आए। और अगर आप सिंगल घर से निकले हैं तो आप कहीं पैंगोंग लेक पे लोगों को साथ ही ढूंढ लीजिए कि हम आगे साथ में चलते हैं। मोस्टली बाइकर्स हानले तक जाते ही जाते हैं। एक रिक्वेस्ट यार, ये केले कच्चे हैं, इनसे जरा बात करके इनको पकाओ ना प्लीज, जल्दी बोल, टाइम नहीं है। तो भाई रास्ता थोड़ा बहुत गंदा है। मिट्टी पूरी तरीके से इसमें भरी पड़ी है। बाइक्स निकालना बहुत ज़्यादा टफ है इसमें से। सुन, भाग जाए यहाँ से। और ये रोड की हालत है। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? कितने आदमी थे? क्या बोला तूने? क्या ही रोड है। वेलकम टू लद्दाख गाइस। बुलाती है मगर जाने का नहीं। देख सकते हैं क्या ही हालत है। इतनी शानदार रोड तो अब तक कहीं देखने को नहीं मिली। और यहाँ सामने देख सकते हैं 2 रास्ते जा रहे हैं। एक तरफ आरव जा रहा है, एक वो रास्ता जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमें समझ नहीं आ रहा था किस तरफ जाना है। तो आरव ऊपर की तरफ चल पड़ा और हम नीचे की तरफ चल पड़े। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ और बाकी हमारे साथ। हम लोगों ने भाई अपना अपना डिसीजन लिया। भाई उसे वो अच्छी रोड लगी, हमें ये अच्छी रोड लगी। हमें लगा इसमें थोड़ी बहुत रोड का अंश दिख रहा है तो शायद ही थोड़ी बहुत ठीक होगी। ऊपर वाली रोड बन रही थी तो वहाँ तो मुझे लग रहा था कि पत्थर रोडें होंगे तो प्रॉब्लम देगी, इसलिए हम लोग नीचे की तरफ चल पड़े। लेकिन यहाँ पर भी ऑफ रोडिंग थी जो अभी तक चलती आ रही थी। बस होपफुली ये रोड इसी तरीके से निकलती रहे, मिलती रहे तो हम लोग आगे पार निकल जाएंगे। और जिस रोड पे आरव चल रहा है ना वो भी ठीक है, क्योंकि अभी तक वो भी हमारी तरह ही चल रहा है। लेकिन इस रोड की ज़्यादा हालत ख़राब है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है क्योंकि आरव की बाइक बहुत तेज़ चल रही है और हमारी बहुत स्लो चल रही है। हमारी बाइक फंस रही है क्योंकि यहाँ पर मिट्टी ज़्यादा है तो इसमें टायर फंस रहा है बहुत गंदा वाला, और बाइक बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रही है। भारी मिस्टेक हो गया सर। भाई लद्दाख में ना ऑफ रोडिंग की वेराइटीज़ हैं, वेराइटीज़ आप लोगों को बताती हूँ। एक तो पत्थर वाली ऑफ रोडिंग मिलेगी आपको और एक मिट्टी वाली ऑफ रोडिंग मिलेगी, और उसके बाद में जो तीसरी आती है वो है वाटर क्रॉसिंग। और सबसे ज़्यादा डेंजरस है भाई मिट्टी वाली, क्योंकि इसमें टायर फंसता है। देखिए किस तरीके से डिसबैलेंस हुई हमारी बाइक, इस तरीके से डिसबैलेंस हो के चल रही थी। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे उतरना पड़ेगा। और हमने सोचा कि भाई उतर के मैं किसी तरीके से आगे चलती हूँ और ये बाइक लेकर आते हैं। लेकिन यशु का कहना था कि हम यहाँ से यू टर्न लेंगे और मैं डायरेक्टली ऊपर वाली रोड पे चली जाती हूँ और ये यू टर्न लेकर आ जाएंगे। तो भाई यही हम लोगों ने सोचा। आगे की तरफ बढ़ के यशु ने सोचा यू टर्न ले लेते हैं। तो यशु यहाँ हटकर कोशिश कर रहा है यू टर्न लेने के लिए, लेकिन ले नहीं पा रहा है क्योंकि पत्थर भी है, मिट्टी भी है और टायर पूरी तरीके से स्टक हो चुका है। तो भाई मुझे उतरने के लिए बोला गया और यहाँ मैं उतर रही हूँ। मैं उतर जाती हूँ, शायद थोड़ा सा ईजी हो जाए क्योंकि थोड़ा सा वेट कम हो जाएगा तो यू टर्न लेने में ईजी होगा। और यहाँ मैं ऊपर चढ़ने का ट्राई कर रही हूँ। भाई यहाँ पर पत्थर इतनी गंदी तरीके से रखे हुए हैं कि
कि अगर ज़रा सा एक पत्थर हिला मैं डायरेक्टली नीचे दिखाई दूंगी और भाई चोट बहुत गंदी लगने वाली। फिर यशु बाइक छोड़ छाड़ के मुझे संभालेगा और मैंने यहाँ कैमरा रखा। मैंने कहा भाई आराम से, पहले मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ, फिर मैं यशु को गाइड करूँगी कि कैसे निकालना है कैसे नहीं, क्योंकि ऊपर चढ़ने के बाद में मुझे रोड प्रॉपरली दिख रही थी। इस रोड पे बाइक फंस गई है, निकल नहीं रही है। Oh God. तो भाई यहाँ हमारी बाइक बहुत गंदी तरीके से फंस चुकी है और ये सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस अभी तक का हमारा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल हम अकेले हैं। हम आए तो साथ में थे लेकिन आरब भाग चुका है, उसे लगा शायद यहाँ पर हमें कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से वो निकल गया आगे, अभी तक दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कि वो है कहाँ पर। इनफैक्ट कोई बाइकर नज़र नहीं आ रहा है कि कोई किसी तरीके से हेल्प कर दे। और ये यू टर्न लेकर पूरा वापस उतना पैच करने वाले हैं, पता नहीं कितनी जगह फंसेगी, कैसे निकल पाएगी मुझे नहीं पता। मैं भी इवन यहीं खड़ी होने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी पीछे पैदल नहीं जा सकती, क्योंकि काफ़ी लंबा पैच है और मेरी हालत है ख़राब। स्टार्टिंग में भी आपने मेरी आवाज़ सुनी, क्या ही आवाज़ हो रखी थी, क्योंकि प्यास के मारे जान निकल रही है। रेत इतनी ज़्यादा हो रखी है, बोला जा नहीं रहा है और आंखें खुल नहीं पा रही क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या। एक तरफ बाइक की प्रॉब्लम, एक तरफ खुद के हेल्थ की प्रॉब्लम, ये दोनों चीज़ें ही चल रही थी साथ की साथ में। और यहाँ से यशु ने बाइक निकाली तो मुझे लगा चलो नैया पार हुई, लेकिन लग नहीं रहा नैया पार हुई, स्टक हो गई फिर से बाइक। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। मतलब आप देख सकते हैं इतने इंच की जो मिट्टी है ना, उसके अंदर जो पहिया घुस रहा है ना, उस वजह से निकल ही नहीं पा रही है और फिर से बाइक स्टक हो गई। अब हमें समझ नहीं आ रहा करना क्या। मैं धक्का लगाने नीचे जाऊँ कि मैं ऊपर ही रुकूँगी, करूँ क्या, समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि ऊपर नीचे करते करते पता चली मैं गिर गई तो बाइक छोड़ो, ये मुझे ही संभालने बैठ जाएंगे, मैं चोट को लेके बैठ जाऊँगी। तो थोड़ा सा मुझे ये भी केयरफुली रहना था। और यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है भाई बाइक निकलेगी कैसे। और यहाँ पर मैं और यशु दोनों क्वेश्चन मार्क लेके बैठे हुए हैं कि भाई क्या कर सकते हैं। कोई हेल्प करने वाला नहीं है, जो हेल्प करने वाला है वो भाग चुका है और समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी तक पूरे लद्दाख में हमें ये कंडीशन देखने को नहीं मिली थी और अकेले वीरादित्य में हम कहीं नहीं फंसे थे, यहाँ आके फंस ही गए। लद्दाख का एडवेंचर करने के लिए सबको भूत सवार होता है, हमें एडवेंचर करने का कोई भूत सवार नहीं था। हमें तो भाई घूमना था, जो हम घूमने निकले थे। लेकिन भाई हमारे ऊपर भूत तो नहीं सवार हुआ, लेकिन एडवेंचर तो आ ही गया और बहुत ही बुरा वाला आया कि हम बिल्कुल अकेले ही फंसे। आप देख सकते हैं बिना स्टैंड के बाइक खड़ी हुई है, क्या शानदार तरीके से खड़ी हुई है, क्योंकि निकल ही नहीं पा रही है। पूरे इतनी ज़्यादा ही रेत है यहाँ पर और आप देख सकते हैं मिट्टी कितनी गंदी तरीके से उड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर भाई यशु ट्राई कर रहा है कि भाई निकल जाए, लेकिन वो भी पूरी तरीके से हार चुका है, क्योंकि मुझे सामने से दूर से बाइकर्स नज़र आ रहे हैं। तो मुझे एक होप नज़र आई कि चलो कुछ बाइकर्स आ रहे हैं, 2 बाइक्स आ रही हैं सामने से और मैं सोच रही शायद अब हमारी कोई हेल्प हो सके और निकल सके। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है लद्दाख में कि आप कहीं पर भी स्टक हो जाए, कोई भी स्टक हो जाए, चाहे हम करें वो हेल्प या कोई भी करे, वो अपने आप ही रुकेगा। आपको रोकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई हेल्प कर दो, नहीं, वहाँ पर बाइकर्स खुद ही रुकेंगे और हेल्प करेंगे। और यहाँ पर 2 गाइज रुके और यहाँ पर हेल्प करने के लिए उन्होंने देखा कि भाई हमारी बाइक स्टक है और वो लोग रुककर हेल्प करना शुरू कर दिया। और ऊपर से नीचे जाना, नीचे उतरना भी अपने आप में एक टास्क था, क्योंकि पत्थर जो थे बहुत स्लिपरी थे, अगर कोई भी गिरे ना तो चोट तो लगेगी। भले हम लोगों ने गार्ड्स पहन रखे थे, लेकिन भाई अपनी केयर तो करनी थी। तो भाई ये भी बहुत केयरफुली उतर रहे थे जो बाइकर्स आए थे। और ये लोग भी, अब इन लोगों ने स्टार्ट करा कि भाई अब चलो ट्राई करते हैं कि बाइक कैसे निकलेगी। अब ये लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो यशु ने इन लोगों की हेल्प से भाई बाइक निकालना शुरू करी कि भाई पीछे से धक्का लगाया जाएगा और आगे बाइक को रेस देके निकाला जाएगा, तो फिर इसी तरीके से शायद निकल सकती। शाबाश शाबाश, काम का लड़का तो है। और इन लोगों ने इस तरीके से बाइक को आगे की तरफ निकाला। आप देख सकते हैं मतलब कितना प्रॉब्लम हो रहा है बाइक को निकालने में, किस तरीके से फंसी। और बाइकर्स आ गए इन लोगों के साथ में, और भी ग्रुप के लोग थे पीछे की तरफ थे, वो 2 लोग और आ गए। तो उन्होंने सोचा चलो भाई हेल्प करी जाए, क्योंकि आगे का रास्ता पूरा यू टर्न लेकर पीछे से आना था। तो सिर्फ यहीं पर अगर स्टक हो जाती ना, तो यहाँ जितना मिट्टी वाला पार्ट था ये पूरा निकालना था किसी तरीके से। तो ये लोग अभी देखो, यशु ने सोचा कि चलो देखता हूँ कितना मैं आगे निकाल सकता हूँ, अगर निकल गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो ये लोग बाइक से पीछे तक जाएंगे और कहीं स्टक होगी तो निकालेंगे। तो अभी तक तो यही सोचा है। ओके, संभाल के, बी केयरफुल। कर्नाटका टू लद्दाख। ओके,
तो ये गाइस कर्नाटका के थे और अभी हम सब मिलके वेट कर रहे हैं यशु का यू टर्न लेके। जब तक वो नहीं आते तब तक ये लोग मुझे छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम फिर से आ जाती है तो इन लोग पीछे जाएंगे। क्योंकि अगर थोड़ा टाइम लगता है यशु को यहाँ तक आने में तो ये वापस अपनी बाइक से जाएंगे, देखेंगे कहीं स्टक तो नहीं हो गए। क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा मिट्टी वाला एरिया था वहाँ से तो इन लोगों ने बाइक निकाल दी थी जैसे तैसे करके। लेकिन भाई अगर आगे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हेल्प के लिए चाहिए होगा, क्योंकि हम किसी और बाइकर का वेट तो नहीं कर सकते। और यहाँ मैं अकेली खड़ी थी तो भाई इन लोगों ने भी इतनी हेल्प करी। इतनी क्या, यहाँ पर मैंने देखा लद्दाख में बाइकर्स एक दूसरे की हेल्प करते ही करते हैं। मतलब हमें भी कहीं पर कोई स्टक बंदा दिख जाता है तो हम भी खुद ही रोकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको कहने की जरूरत नहीं कि प्लीज़ हेल्प मी या फिर आप हेल्प कर दीजिए, आप प्लीज़ बाइक रोक दीजिए। यहाँ पर आपको किसी तरीके की कोई फॉर्मेलिटी की नीड नहीं है। यहाँ पर सब यार दोस्त हैं एक दूसरे के, चाहे वो कर्नाटका से हो, इंडिया के किसी भी कोने से क्यों ना, इनफैक्ट इंडिया के बाहर के क्यों ना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमें इंडिया के बाहर के भी मिले थे। तो यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए रुकेंगे ही रुकेंगे। और मुझे दूर दराज से यशु आते हुए दिख रहे हैं कि छोटे से कि भाई यशु आ रहे हैं। सो थैंक्स टू दीज गाइज कि भाई फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और हम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज ये रोड है बहुत लंबी, 80 किलोमीटर का भाई ऑफ रोडिंग है। आपको बस ज़रा सा दिखाना तो बनता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है आगे भी बहुत सारी समस्याओं प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना ही पड़ेगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें दिखाते हैं हमें आगे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर।